गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे। तो काम वाम किया सारा और स्नोवी को नाश्ता भी दे दिया है। तो आज मैं जा रही हूँ, मैं जाके ही बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और गाइस, आज मैं ना मेट्रो से जा रही हूँ क्योंकि सबसे सस्ता मेट्रो से ही पड़ता है जाना। तो अभी थोड़ा सा बजट की भी दिक्कत है। और वैसे तो बस से पड़ता है, लेकिन बस में ना मुझे उल्टी आती है, मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती। तो इस वजह से क्योंकि ओला में जितना लग रहा है तो उसका आधे से भी थोड़ा कम मेट्रो में लगेगा। मतलब मैं मेट्रो में जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ से मैं 40 रुपये में पहुँच जाऊँगी। और ओला से मैंने चेक किया तो उसमें दिखा रहा था 125 रुपये। तो कहाँ 40 रुपये, कहाँ 125 रुपये। तो अभी बहुत ज़्यादा हार्ट टाइट है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि अब मेट्रो से आना जाना शुरू करूँ। तो अभी मैं निकल रही हूँ। मेट्रो से थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आराम से पहुँच जाते हैं। मुझे ना दिक्कत ये है कि मैं ज़्यादा देर ना बैठ नहीं पाती, मुझे घुटन होने लग जाती है, पता नहीं चक्कर सा आता है। तो इस चक्कर में मैं मतलब ओला से बाइक वगैरह कराती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब क्योंकि उतने में मैं जाके भी आ जाऊँगी, जितना एक साइड का लग जाएगा ना ओला में, तो मैं जाके भी आ जाऊँगी। मैं वैसे मतलब इतना नहीं सोचती हूँ, लेकिन जब नहीं होता है तो सोचना पड़ता है। तो मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है इतनी देर बैठना पड़ेगा मेट्रो में, लेकिन कोई बात नहीं। इतने टाइम बाद देखते हैं मेट्रो का भी एक्सपीरियंस, क्योंकि मेट्रो से भी मैं बहुत टाइम बाद जा रही हूँ, तो देखेंगे कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो सुबह सुबह तो अभी खैर इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, और वैसे भी अभी सुबह थोड़ा सा ठंडा ठंडा ही रहता है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो गाइस, मैं घर से निकल चुकी हूँ ऑटो से मेट्रो स्टेशन के लिए, और मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुकी हूँ। आधा किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, घर से मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से लूँगी टोकन झंडे वाला के लिए। झंडे वाला तो गाइज़, मैंने यहाँ से मेट्रो चेंज करने के लिए दूसरी मेट्रो के मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हूँ, और मंडी हाउस से मैंने मेट्रो चेंज की है। तो गाइज़, मैंने एग्ज़िट कर लिया है दूसरी मेट्रो से भी, और यहाँ पे देखिए हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे दर्शन करने के लिए जाना है। और यहाँ से मैं कर रही हूँ एग्ज़िट, और मेट्रो स्टेशन से 2 मिनट की दूरी का मंदिर है, पैदल चल। तो गाइस, मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे मंदिर है, मतलब पैदल पैदल चल के, और पास से तो पूरा नहीं दिख पाता मतलब ये मूर्ति। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा दूर आ गई थी आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले मैंने उतारे अपने जूते, और उसके बाद मैं लेने लगी प्रसाद हाथ धोने के बाद। तो गाइज़, ये मंदिर ना बिल्कुल रोड पे ही है, मतलब रोड साइड पे ही मंदिर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हवा कितनी तेज चल रही है आज। तो गाइज़, यहाँ पर मैंने पंडित जी को प्रसाद दे दिया था चढ़ाने के लिए, तो वो प्रसाद चढ़ा रहे हैं। और जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो गाइज़, यहाँ पर ना मंदिर में काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब ये ठक आवाज़ आ रही है।
तो गाइज़ मैंने नीचे दर्शन कर लिए हैं अपने बेडरूम की तरफ, जहाँ से गुफा का रास्ता आएगा। ये देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा सुंदर चित्र बने हुए हैं, मतलब एकदम कलरफुल, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। माता के अलग अलग रूप के चित्र बना रखे हैं, मतलब इतना इतना ज़्यादा शाइनिंग सा इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, और कलरफुल था तो उसकी वजह से और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो गाइस देखिए माता रानी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कितनी ज़्यादा। और ये आसपास में जो चित्रकारी कर रखी थी ना, उससे तो और ज़्यादा मतलब देखने में इतना सुंदर लग रहा था मंदिर ये, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इतना कलरफुल, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं, रंगों से भरा हुआ। तो गाइस अब बारी है पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने की। राधे राधे। हनुमान जी के पैर हैं। तो गाइस हमारे बजरंगबली जी, पंचमुखी हनुमान जी, हे गाइस, तो मैं जैसे ही पंचमुखी हनुमान जी के आगे मतलब हाथ जोड़ रही थी, मतलब दर्शन कर रही थी, तो वैसे ही जैसे मैंने आँख खोली तो पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिया, और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे आशीर्वाद सा मिल गया। और ये देखिए यहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मूर्ति कितनी ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। हे गाइस, तो हनुमान जी के दर्शन हो चुके हैं, और आप देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, बहुत ज़्यादा। इतनी बड़ी मूर्ति है कि मतलब मैंने गर्दन उठा के देखी, मुझे तभी भी पूरी नहीं दिखाई दी ऊपर तक। तो गाइस अब बढ़ते हैं माँ वैष्णो गुफा की तरफ। तो यहाँ पे 3 है, एक तो हनुमान जी का है, एक माता वैष्णो देवी का है, और एक शनिदेव जी का मंदिर है। तो एक एक करके तीनों में चलेंगे। तो अभी नंबर है जाने का माता वैष्णो देवी की गुफ़ा में, क्योंकि हनुमान जी के बाद गुफ़ा आती है। तो उसके बाद ये मैंने गुफ़ा में कर ली है अंदर एंट्री। और यहाँ पे मैं ना सर झुका के चल रही थी, क्योंकि सर उठा के नहीं चल सकते, क्योंकि छोटी थी गुफ़ा ये, इसीलिए। तो गाइज़ मैं गुफ़ा में चल रही हूँ, और थोड़ा सा अंधेरा था बीच में, और उसके बाद फिर रोशनी आ गई थी, क्योंकि अंदर लाइट्स लगी हुई थी। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे भुवनेश्वरी माता के दर्शन हुए। और यहाँ पे माता के जो रूप है ना, यहाँ पे सबकी मूर्तियाँ बनी हुई है, तो एक एक करके सबके दर्शन होंगे यहाँ पे। और मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था जैसे रियल में ही, मतलब साक्षात बिल्कुल इतनी रियल लग रही थी ना ये मूर्ति, इतनी रियल, ऐसा लग रहा था माता साक्षात बैठी हैं। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो गाइस जब मैं आगे बढ़ रही थी तो मुझे पैरों में कुछ गीला गीला सा लगा। तो आगे यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, तो मैं बड़ा धीरे धीरे संभल के चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे भोलेनाथ जी हैं, उसके बाद हमारी कालरात्रि माता हैं। और मूर्ति जिसने भी बनाई है ना, मतलब इतनी अट्रैक्टिव थी, मतलब जैसे रियल में ऐसा लग रहा था जैसे सच में माता रानी बैठी हैं। तो गाइज़ माँ कालरात्रि के दर्शन, माता का रूप कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। वैष्णो देवी तो अभी मैं नहीं जा पाई हूँ, तो मैंने दिल्ली में ही वैष्णो माता के दर्शन कर लिए 2-2 बार।
तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ना सुकून मिल रहा था ना यहाँ आके, मैं सुकून को शब्दों में नहीं बता सकती। तो गाइस हमारी वैष्णो माता, जय माता दी। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि 2006 से ये जोत लगातार जल रही है, मैंने पढ़ा था। और ये देखिए माता का दूसरा रूप, अलग अलग रूपों में यहाँ पे माता विराजमान है। ये देखिए लग रही है ना एकदम रियल सा लग रहा है सब कुछ। और ये माता का दूसरा रूप है। यहाँ पे माता के सारे रूप हैं, मतलब इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा रियल से लग रहे थे मतलब। ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लग रही हैं मूर्तियाँ। मैं पता है यहाँ पे बहुत देर तक खड़ी थी, और मैं ना बहुत देर तक मैं देख रही थी माता रानी को। इतनी मतलब एक एक मूर्ति को मैंने काफ़ी देर तक देखा, मतलब खड़े खड़े। और ये हमारी काली माँ। बहुत सुकून मिलता है माता रानी के दर्शन करके, माता रानी के पास आके बहुत ज़्यादा सुकून। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना काम चल रहा है मंदिर में, मंदिर का ही काम चल रहा है, इस वजह से शोर आ रहा था। काम चल रहा है, इस समुद्र मंथन हो रहा है और यहाँ पे काम चल रहा है अभी। मैं नीचे जा रही हूँ। तो गाइज़ मैंने फाइनली पूरे मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से, बहुत आराम से किए। तो हो गए गाइज़ एग्जिट में। तो गाइज़ उसके बाद यहाँ पे है शनिदेव जी का मंदिर। तो हनुमान जी के दर्शन हो गए, माता वैष्णो देवी के भी हो गए, और यहाँ पे ये शनिदेव का भी मंदिर है साइड में ही। तो शनिदेव जी के भी मैंने दर्शन कर लिए। तो सारे मंदिरों के मैंने दर्शन कर लिए, पूरा मंदिर मैंने देख लिया बहुत अच्छे से। और अब मैं चल रही हूँ घर की तरफ। और गाइस मेट्रो स्टेशन से ना, मेट्रो स्टेशन के पास ही मंदिर था बिल्कुल। वापस आ चुकी हूँ और मुझे आज बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत ज़्यादा। मैं पहले गई हुई थी मंदिर, लेकिन मैं बहुत पहले गई थी, तो अब अंदर जाके मतलब किस तरफ जाना था मुझे वो भी याद नहीं था, मैं बहुत पहले गई थी। तो अभी मैं काफ़ी टाइम बाद गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो मूर्ति इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मतलब आप नीचे से खड़े होके ना, मतलब ऊपर तक, मतलब उनका जो होता है ना एकदम सर, वो देख ही नहीं सकते हो। बस नीचे से बस यहीं तक ही दिख पाएगा, ऊपर दिखेगा ही नहीं, वो दूर से ही दिखेगा। मतलब जो पूरा उनका रूप है वो दूर से ही दिखेगा। बहुत ज़्यादा लंबी मूर्ति है, बहुत ज़्यादा बड़ी मूर्ति है, इसीलिए उस मंदिर का नाम बड़े हनुमान मंदिर है। गाइस जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, उसकी ऊंचाई जो सुनी है मैंने, वो 108 फीट ऊंची है। और वाकई में पता है, मतलब उनका पैर ही इतना बड़ा था, मैं देखती रह गई, मतलब यहाँ से वहाँ, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो जब मैंने गर्दन अपने ऊपर उठाई ना देखने के लिए, तो मुझे उनका सिर नहीं दिखा, मुझे सिर्फ यहीं तक दिखा। तो वो थोड़ा दूर जाके दिखते पूरे। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद दर्शन करके। और वो मंदिर काफ़ी फेमस भी है दिल्ली में, बहुत मान्यता भी है उसकी। और जब भी हम कोई टीवी में कोई सीरियल या मूवी वगैरह देखते हैं, तो जब उसमें दिल्ली का सीन दिखाते हैं ना, तो सबसे पहले हनुमान जी की वही मूर्ति दिखाते हैं। मतलब उसी से दिल्ली का पता चल जाता है कि हाँ ये दिल्ली है करके। तो मूवीज़ वगैरह में मैंने बहुत वो सीन देखा है। और जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं और मेट्रो स्टेशन से मतलब गेट से बाहर निकलते ही ना, उनकी मूर्ति दिख जाती है। तो जैसे ही मैं झंडे वाला मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली थी, तो उनकी मूर्ति दिख गई थी।
और आज पता है क्या हुआ, मैंने जैसे ही एग्ज़िट किया ना, तो मेरा जो टोकन है वो काम नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा था। तो वो जो सामने बैठे रहते कस्टमर केयर वाले, मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि आप एग्ज़िट कर चुके हो। तो मैं 5-10 मिनट तो वहीं वेस्ट हो गए, जबकि मैंने एग्ज़िट किया ही नहीं था। जब मैं एग्ज़िट कर लूँगी तो मेरे पास पर्ची कहाँ से आती फिर दोबारा। तो वो कह रहे नहीं ये एक्सपायर हो गया है। तो मैंने कहा ये कैसा सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आया। कह रहे नहीं आप एग्ज़िट कर चुके हो। मुझे बिल्कुल इसमें लॉजिक ही समझ में नहीं आया कि मैं अभी आई हूँ निकल के मेट्रो से और वो कह रहे हैं आप एग्ज़िट कर चुके हो। तो एग्ज़िट अगर मैं कर चुकी हूँ तो फिर पर्ची कहाँ से आएगी मेरे पास दोबारा, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। पता नहीं क्या अजीब सा हुआ आज। तो फिर उसके बाद में थोड़ी देर बोलने के बाद क्या मैंने थोड़ा बोला, मैंने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि मैं तो अभी उतरी हूँ, अभी मुझे 2 मिनट हुए मेट्रो से उतरे हुए। तो फिर वहाँ पे कोई दूसरा आया तो उसने फिर मतलब एग्ज़िट करवाया फिर अपनी तरीके से, क्योंकि मेरी गलती तो थी नहीं उसमें, इसीलिए। तो गाइज़ मुझे दर्शन करके इतना अच्छा लगा, मैं क्या बताऊँ। और पता है मुझे प्रसाद भी मिला। जैसे ही मैं हाथ जोड़ के दर्शन कर रही थी, मैंने आँख खोली तो मेरे सामने प्रसाद। और वो रेगुलर वाला प्रसाद नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मतलब जैसे होता नहीं मंदिर में हर किसी को मतलब लाइन से सभी को प्रसाद मिलता है, वो वैसा प्रसाद नहीं था। मतलब पंडित जी ने वैसे दिया था मुझे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे बस मतलब जैसे कहते हैं ना आशीर्वाद जैसा लगा। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। इतनी खुशी हुई। और उसके ऊपर से पता है जो वैष्णो देवी की गुफा थी ना, कसम से ऐसा लग रहा था साक्षात माता रानी। आपने मतलब उनकी मूर्ति देख के ऐसा लग रहा था कि साक्षात माँ है। और इतना, मैं अभी वैष्णो देवी तो गई नहीं हूँ जम्मू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब ऐसा लगा उनके वहाँ पे जो रूप होते हैं हमारे माता रानी के, तो उनके रूप की वहाँ पे मूर्ति है, मतलब अलग अलग रूप की, काल रात्रि माँ की, उसकी मतलब जितने भी उनके रूप होते हैं सबकी मूर्ति बनी हुई है। और इतनी ऐसे बनी हुई है कि मतलब कहते हैं ना ऐसा नेचुरल जैसी, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी। तो मैं क्या बताऊँ, मैं तो देखती रह गई। और मैं काफ़ी देर तक खड़ी होकर ना मूर्ति ही देख रही थी, मुझे इतनी सुंदर लग रही थी ना मूर्तियाँ सारी। तो मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा सच में दर्शन करके, बहुत ज़्यादा। और मेट्रो का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। और पता है सबसे बड़ी बात क्या थी, आज ना 1 सेकंड के लिए भी ना हवा चलनी बंद नहीं हुई। कहते हैं ना तूफ़ानी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा। मतलब जैसे कल मैं गई थी तो मुझे थोड़ी सी गर्मी से लग गई थी, मुझे ज़रा सा भी पसीना नहीं आया, ज़रा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ, बल्कि मुझे ठंड लग रही थी आज पूरे दिन थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इतनी हवा चल रही थी। और हवा भी नॉर्मल नहीं चल रही थी, ऐसी चल रही थी तूफ़ानी हवा, बिल्कुल उड़ाने वाली हवा। मतलब कपड़े वपड़े एकदम ऐसा हो गए थे, बिल्कुल उड़ गए थे, बिल्कुल अच्छे से उड़ गए थे। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। जैसे ही मैंने बाहर मतलब एंटर किया था, तो मेट्रो स्टेशन में जैसे ही मैं चढ़ी, और बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं हुई, हवा खाती भी गई मैं आराम से अपना। तो पूरे दिन हवा चल रही थी, तो घुटन भी नहीं हुई मेट्रो में, जल्दी भी पहुंच गई, टाइम से पहुंच गई, और कम खर्चा हुआ थोड़ा सा। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।